दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो एक डाल रहे हैं, लगभग 15 दिन हो गए। ये वाला हाथ थोड़ा-सा फ्रैक्चर हो गया था, तो इसमें पट्टी वगैरह बंधा हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं बन रहा था। स्वास्थ्य लाभ ले रहा था कुल मिला के। ड्यूटी के दौरान थोड़ा-सा हीरोइज़्म कहिए या फिर मतलब बेवकूफ़ी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है। बट सावधानी से कोई भी चीज़ करना है, सावधानी से करना है। आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि जॉब में आपको क्या करना है, पढ़ाई में आपको क्या करना है। तो इधर कुछ दिनों से बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, 2-3 चीज़ें हुई हैं जिस पे एक मतलब छोटा-मोटा डिस्कशन आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम जो हुए 16 तारीख को प्रोविज़न ऑफिसर का, है ना? और फायर ऑफिसर का, उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति थी सामान्य थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा उसको लेके कि जैसे उसमें कुछ प्रश्न हिंदी, इंग्लिश और मैथ के थे। उसके अलावा जो प्रश्न आप देखेंगे उस जनरल बेसिक पुस्तकों से थे। काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जुड़े हुए हैं। जो एग्ज़ाम है, आगे कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, आगे कुछ नई बहालियाँ आएँगी, अभी नहीं आ रही हैं। एसएससी सीपीओ के भी नोटिफिकेशन कल जारी किए गए हैं। उस पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें अनुभव रहा है लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का। मैंने जॉब किया सीपीओ के थ्रू। तो उसमें क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले या फिर हम लोग भी ये कहते हैं कि हम लोगों के सेट से या फिर ऐसे प्रश्न आए हैं। तो ठीक है, वो प्रश्न आए ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सारे प्रश्न जो होते हैं सबसे बेसिक पुस्तकों से जो आप पढ़ते हैं उससे होता है। लुसेंट और जो क्राउन की बेसिक पुस्तक है, वो सबसे बेसिक है। और इससे सारे के मतलब 50-60% प्रश्न यहाँ से भिड़ने की संभावना होती है। तो जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं, फिर कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक पुस्तकों पे स्टिक जरूर रहिए। लुसेंट को बेहतर तरीके से करिए। अभी भी इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी भूमिका समाप्त नहीं हुई है। और ये अब भी स्टिल एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में कुछ प्रश्न नहीं आए तो इसको लेके आप इसको नकार नहीं सकते। आगे कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, दरोगा की बहाली आए, अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन जब भी आएगी तो इस चीज़ को आप किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स को पढ़ रहे हैं, पढ़िए, जो कोई बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को नकारना मतलब बिल्कुल भी एक भूल की तरह होगी, अब जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है बाद में। बेसिक पुस्तकों पे स्टिक रहिए। घटना चक्र पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़िए, स्पीडी के करंट अफेयर्स, एडिटोरियल करंट अफेयर्स पढ़िए। इन तीन चार चीज़ों को यदि अपने बास्केट में रखते हैं, यदि आप इसको पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट होना तय है। ये 16 तारीख के प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है 75 से 80 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आप ठीक ठाक जगह पे हैं, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, बिहार कांस्टेबल के लगभग 20 लाख से ज़्यादा मुझे लगते हैं फॉर्म भरे गए होंगे। एक्यूरेट डाटा आपको पता चल जाएंगे। 21,000 पदों के लिए 20 लाख फॉर्म है। एक मोटा मोटी एक करके देखें तो 40 जिलों के लिए 20,000 फॉर्म में एक ज़िले से लगभग 500-700 बच्चे, छोटा बड़ा नहीं ले रहा हूँ मैं, एक रेशियो बता रहा हूँ, 500 बच्चे पास करेंगे। तो क्या आप उन 500 बच्चों में नहीं आ पाएंगे? थोड़ा सा भी यदि आप मेहनत करेंगे तो कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एक बेस देने के लिए, जॉब के लिए, आगे की तैयारी के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप रनिंग, यहाँ का रनिंग पास कर लोगे तो दरोगा का रनिंग ईजिली निकल जाएगा। यहाँ का पढ़ाई क्लियर कर लोगे तो आपको दरोगा का पढ़ाई भी क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं लोग, एक चीज़ मैं उनको कहूँगा, बहुत हाई फाई पुस्तकों के पीछे न भागिए। लुसेंट को बार बार लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए। रिजल्ट एकदम 100% हो जाएगा। टॉप भले आप नहीं करेंगे, लेकिन 100% रिजल्ट हो जाएगा। घटना चक्र पढ़ने की कांस्टेबल में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा हेल्दी बुक मतलब हो जाएगी, मोटे बल्कि हम जिसको कह सकते हैं। हाँ, उसकी जगह आप स्पीडी वन लाइनर पढ़ सकते हैं। और करंट वगैरह के एडिटोरियल स्पीडी में से कुछ आप चूज़ कर लीजिए। 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा फिजिकल पे भी ध्यान देना है। इसलिए इस चीज़ पे एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि हमको यदि कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालना है तो लुसेंट को बाप बाप करके पढ़ना होगा और प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना होगा। हम लोग भी लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे यहाँ लगभग 2,500-3,000 लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन
आप किसी कारणवश खुद से पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपने ग्रुप में अपने प्रायोरिटी लिस्ट में लूसेंट को नंबर 1 पे रखिए, क्राउन के पुस्तक को नंबर 1 पे रखिए। करेंट आप पढ़ सकते हैं, अभी जब डेट आएगा तब पढ़ सकते हैं। और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट एक ज़रूर लगाइए आपको, उससे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। रनिंग वगैरह करते रहना है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, हाई फाई पुस्तकों के पीछे की, मतलब ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, 2 बुक रखिए। अगर मान लीजिए आपने और कोई अलग बुक इसके अलावा सोच रखा है तो उसको पढ़िए, 2 बुक पढ़िए। रिजल्ट एकदम होना तय है, क्योंकि अभी आपको दौड़ भी करना है, वहाँ पे भी आपको अपना ये दिखाना है, दमखम दिखाना है। इसलिए आधा दमखम यहाँ पे, आधा वहाँ पे पढ़ाई करते रहिए। 6-7 घंटे पढ़ी थी। एक कांस्टेबल का पूरा खेल 3-4 महीने का ही है। 3-4 महीने में सब खेल ख़त्म, पैसा हजम। आप तैयारी करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग जितने दिन में दे, आप आगे की तैयारी के लिए फिट फाट हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और छोटी छोटी बातें और भी हैं कांस्टेबल के रिगार्डिंग, बाकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें। अब तो ठीक ठाक हो गए हैं बाकी कांस्टेबल वालों के लिए। अब सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार में यही है, इस वजह से मैं इनको कहना चाह रहा हूँ एक ही, आप मतलब अपना दमखम दिखाइए 3-4 महीने एकदम जोर लगा के, ताकि एक जॉब सिक्योर कर सकें। ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम से इसके मतलब जो इसका वैल्यू है मैं ठीक ठाक समझता हूँ, उससे बेहतर समझता हूँ। हालांकि हर जॉब के अपने पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, लेकिन बिहार में रह के बिहार की तैयारी, आगे की तैयारी करने के लिए आपको एक बेस मिल सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।